अभी तक बिहार के सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिनको भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, और इन 5 में से सिर्फ एक ही विभूति ऐसे हैं जो शाहबाद क्षेत्र से संबंध रखते हैं। शाहबाद के उस महान हस्ती का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। डुमरांव के टेढ़ी बाजार में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के वो जादूगर थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से अमेरिका, यूरोप, जापान, कनाडा, ईरान, इराक सहित विश्व के कई देशों में भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ी। हालांकि उनके निधन के 2 दशक के बाद भी सरकार ने उनकी जन्मस्थली डुमरांव में उनके नाम पर कोई ऑडिटोरियम या कला से जुड़े किसी म्यूजियम का निर्माण नहीं कराया, जबकि सरकार ने वादा किया था कि डुमरांव में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 2020 में जब डुमरांव से डॉक्टर अजीत विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे तो पहले ही बजट के बाद 2021 में उन्होंने यह मुद्दा उठाया। मैं जहां से आता हूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की सरजमी है। उनकी शहनाई के धुन को पूरी दुनिया ने माना भारत रत्न की उपाधि दी गई। मैंने पिछले साल अखबार में पढ़ा कि सरकार ने वादा किया था कि डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर एक कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मैं इस बजट के पन्नों को पलटते रहा, कहीं मुझे उस कला विश्वविद्यालय का नामो निशान तक नहीं दिखा। मैंने सवाल पूछा था, वो आज तक पटल पर नहीं आया, पता नहीं वो कहां चला गया। महोदय, डुमरांव में बात हुई थी, अखबार में मैं कटिंग दे दूंगा आपको विनय बिहारी। जब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो 2022 के बजट के बाद उन्होंने फिर से इस सवाल को विधानसभा में उठाया। महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जन्मस्थली है। जब बक्सर में गंगा के किनारे वो शहनाई बजाते थे तो पूरी दुनिया में उनकी धुन गूंजती थी। उस महरूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ। लेकिन महोदय, ये बहुत दुख की बात है कि एक भी डुमरांव में ऑडिटोरियम या कुछ भी आज तक उस महान कलाकार के नाम पर नहीं है। यह दुखद है। बिहार के इतने बड़े विरासत को बिहार की सरकार ने न सिर्फ नजरअंदाज किया है, बल्कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तक मिला, उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। हमने पिछले दिनों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर कला विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी, लेकिन लगता है कि उसको भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विश्वविद्यालय पास तो बहुत कुछ है, बनता कितना है, बात तो बनने पे होनी चाहिए। और ये तो आपकी बात बता रही है कि आप सिर्फ आंकड़े देते हैं। 13 में पास है लेकिन 22 तक नहीं बना। यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है, जिसको आप खुद बता रहे हैं। तो यह कला विश्वविद्यालय महोदय नहीं बना। वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा में भी यह मांग रखी और बक्सर जिला अधिकारी, जिला विकास आयुक्त तथा अनुमंडल पदाधिकारी के साथ स्थल के चुनाव के लिए समीक्षा की। बाद में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस कला विश्वविद्यालय का संचालन शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु आवेदन सौंपा। वर्ष 2024 में फिर उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, परंतु जमीन नहीं मिलने का बहाना बनाकर सरकार ने इस मांग को दरकिनार करने का प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर अजीत ने कभी हार नहीं मानी। उनके इरादे अटल थे। जब चुनाव के वर्ष प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री जी बक्सर आए और समीक्षा बैठक की, तब एक बार पुनः उन्होंने इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाया और इसे स्वीकार कर लिया गया। बक्सर जिला के लिए प्रगति यात्रा की घोषणाओं में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी शामिल थी। यह डॉक्टर अजीत के प्रयासों का ही प्रतिफल है। डॉक्टर अजीत ने यह भरोसा दिलाया है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो इसका निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करवाकर यहां पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी।